नाइट सूट लिए, स्वेटर्स लिए, एक स्वेटर आपका लिया है। इतने स्वेटर देखकर आपको पसीने क्यों आ रही है बताओ पहले। पसीने मुझे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। ये दोनों चीजें, बिल भी ज्यादा हो गया है और गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्विट्जरलैंड यूरोप की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चाहिए। थोड़ी बहुत स्टडी हमने कर ली है इंटरनेट से कि हमें क्या क्या रखना है, किस तरीके की जैकेट्स रखनी है, शूज़ रखने हैं, हैट, मफलर, ये सब, ग्लव्स, ये सब हमने थोड़ा सा स्टडी किया है। अब वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या हमको बेसिकली लेना है जो वहाँ के लिए परफेक्ट रहेगा उस वेदर के लिए। जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक में काफ़ी सर्दी का है, वहाँ पे है ना। हमने देखा था कि 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रह सकता है, -1 तक भी जा सकता है, -1 -2। स्विट्जरलैंड में बता रहे हैं कि स्नोफॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है, थोड़ा हाँ डाइसी है। अब लेट्स सी, बट हमें तो प्रिपेयर होकर जाना ही पड़ेगा क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते और ज़्यादा सामान भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा सामान होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम हमें ही होगी, क्योंकि हमारा ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा है। हम 2 नाइट्स स्टे कर रहे हैं मोस्टली 3 कंट्रीज़ में, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। यहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का है। अब 2 नाइट्स मतलब क्या हो गया, हम दिन में ट्रैवल कर रहे हैं बाय फ्लिक्स बस। तो उस केस में क्या होगा कि हमें जो लगेज है वो कैरी करना पड़ेगा। अब ज़्यादा सामान होगा क्योंकि बैकपैक भी रहेगा, उसमें मेरा ये सेटअप भी रहेगा पूरा, एक नैन्सी के पास रहेगा और मेरा भी आप ही के पास रहेगा। लेट्स सी, वो तो देखते हैं क्योंकि कैरी करना ही पड़ेगा तुम्हें। और ट्रॉली बैग रहेंगे, वो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड स्टॉक लेना है। एंड देखना है कि जाने के बाद वहाँ पे उसको अच्छे से कैरी कर पा रहे हैं और हम मूवमेंट सही रहे हमारी, क्योंकि व्लॉगिंग भी साथ साथ करनी है, तो इतना हैवी लगेज ना हो जाए। लेकिन सर्दी है तो इसके कारण हमें इतनी स्टेंशन हो रखी है कि लगेज ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट लगेज ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए जैकेट्स, तो देखो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंडिया की सर्दी और यूरोप की सर्दी भाई ऑब्वियस ही बात है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ट्रिप है, हमारा फर्स्ट टाइम ट्रिप है यूरोप का, वो भी सर्दियों में। इससे पहले मैं समर्स में गया था, उसमें तो ज़्यादा लगेज रखना जरूरत होती नहीं है। ऑब्वियस ही बात है यार। एक ऑप्शन हो रहा है कि हम डायरेक्ट वहाँ पे जाए और वहाँ से परचेज कर ले, बट उसका अभी इतना आइडिया नहीं है कि कितनी कॉस्ट है, क्या है, तो हम पहले यहीं से प्रिपेयर होके चलते हैं। थोड़ा बहुत एक आध जैकेट लेंगे अच्छी सी, फिर जाके एक बार अभी देखते हैं शॉपिंग में कि क्या क्या लेना है, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि फाइनली हमने क्या क्या परचेज किया है। तो गाइस, अभी 11 बज रहे हैं और सारी शॉपिंग कर ली है जितनी कर सके, क्योंकि टाइम लिमिटेड था, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। तो बताओ फिर क्या क्या लिया है तुमने? कैसे डिस्क्राइब करूं मैं? नाइट सूट लिए, स्वेटर्स लिए, एक स्वेटर आपका लिया है और एक पजामा मम्मी का भी ले लिया, अच्छा मिल रहा था। ये तो मेरी शर्ट है। किसी काम की नहीं है। ये डीकैथलॉन से इनर लिए है। हाँ, ग्लव्स भी लिए। ग्लव्स लेने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड होने वाली है। अच्छा, हमारा अभी 5 बैग शॉपिंग के हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे काफ़ी कुछ बाकी है। जैकेट्स हमारी अभी मिसिंग है, जैकेट्स हमने नहीं लिए है। कुछ डार्क जीन्स लेनी है ना? दो जीन्स लेनी है। एंड क्या हमारा बूट्स भी लेने है ना? हाँ जी, तो बताइए कैसा लगा शॉपिंग करके? पूरी नहीं हुई है, आई नो डैट, बोलने से पहले मैं ही बोल देता हूँ, पूरी नहीं हुई है, काफ़ी कुछ बच रहा है अभी, बट फिर भी जितना लिया है 5 बैग तो ले लिए हैं। इतने स्वेटर देखकर आपको पसीने क्यों आ रही है बताओ पहले। पसीने मुझे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से। ये दोनों चीज़ें, बिल भी ज़्यादा हो गया है और गर्मी लग रही है, क्योंकि फैन भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए मुझे दोनों ही रीज़न है, फैन भी नहीं चल रहा और बिल जितना आ रहा है बाहर के शॉपिंग के लिए, वो आप बस पूछो मत कितना खर्चा हो रहा है। सब सो चुके हैं, मम्मी पापा सारे बाहर सो रहे हैं और हम यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, बैग से पूरा रूम जो स्टोर बन चुका है। पीछे ही इतना सारा सामान रखा है, बेड में रखा हुआ था, सारा आज ही निकाला है। कुछ सामान इधर रखा हुआ है, कुछ सामान अलमीरा में रखा हुआ है।
इतना सारा सामान हो गया है कि अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया कि क्या क्या पैक करना है, क्या लेके जाएंगे। बट जितना भी है स्मार्ट लगेज पैक करना है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी लगेज नहीं करना है, क्योंकि हैंडलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लगेज अगर ज़्यादा लगेज होगा तो इसलिए से थोड़ा सा सोच समझ के पैकिंग करेंगे। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग जो हमारी लिस्ट थी सब कवर हो गया, कुछ रिमेनिंग आइटम्स रह गए हैं, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या रहता है। छोटा मोटा आइटम रह गया, जैसे हमारा एक पासपोर्ट केस रह गया है कि जैसे वाटरप्रूफ पासपोर्ट केस होता है जैसे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम है विंटर टाइम है, और जो मैंने अभी चेक किया है जो वेदर फोरकास्ट चेक किया है उसमें क्या आ रहा है कि अभी वहाँ पे एट प्रेजेंट जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड में टेम्परेचर अभी 0 to 3 चल रहा है, नाइट में जो है -1 तक भी जा रहा है। तो उस केस में वहाँ पे अभी दिखा रहा है काफ़ी क्लाउडी वेदर है, और स्नोफॉल तो अभी तक मेरे को लगा नहीं कि हुआ है वहाँ पे, बट वहाँ पे चांसेस है कि हो जाए। एंड शावर पूरा दिखा रहा है कि शावर तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने रेन कोट तो लिया नहीं, सोचा था लेंगे, वहीं जाके देखेंगे अगर वहाँ अच्छा मिलता है तो। ऑल द वाटर प्रूफ जैकेट्स हमने ले ली है, तो उसको बाकी वहाँ पे जाके ही पता चलेगा एक्चुअल में क्या वेदर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं विंटर्स में यूरोप में, पहले कभी गए नहीं हैं। तो देखते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप ये देख लो, पूरा सेटअप है ये हमारी शॉपिंग का, और ये इसमें कुछ भी ऐसा फालतू नहीं है जो नहीं ले जाना चाहिए, सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से लिया गया है। और सबसे पहले जो मेन स्टॉक है यूरोप के लिए विंटर में स्पेशली, ये लेयर्स, सबसे पहले जो लेयर चढ़ती है इनर्स, ये हमने डीकैथलॉन से लिया है। उसके बाद ये अपर लोअर दोनों है। फिर ग्लव्स विंटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारे ग्लव्स लिए। एंड एक ये 2 अम्ब्रेला छोटे एंड एक मीडियम साइज अम्ब्रेला, ये तो मस्ट है क्योंकि रेनी सीजन भी टाइप का है वहाँ पे, शावर जैसा मैंने बताया मैंने। एंड ये बीनीज़ है, बीनीज़ आपको रखनी है, इंश्योर कर लेना है कि ये वार्म वाली है, अदरवाइज़ वहाँ पे इतना ठंड होता है, विंड होती है कि आपको तबीयत ख़राब होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ये जैकेट ली है जो कि वाटर प्रूफ विंड प्रूफ है, काफ़ी अच्छी जैकेट है। ये भी पैरेट जैकेट है, जीन्स है क्योंकि इसके अंदर हमें जैसे वार्म रहना है, तो इसलिए हमने ये इनर वार्मर भी लिए हुए है। एंड ये नैन्सी के है, ये जैकेट्स ली है थोड़ा डिफरेंट लुक के लिए। तो ये जो है नाइट सूट है, इसके अंदर फ्लीस वाला है, सो दैट ज़्यादा वहाँ पे ठंड से हम बचे रहे। और इंश्योर कर लेना ये आप छोटा सा लॉक रखें अपने बैग्स में, जो हमने वो बैग लिए हैं, जैसे आउटसाइड में हम जाएंगे विद बैग, तो उसमें ये लॉक्स बड़ा हैंडी रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा, सेफ़ रहेगा बेसिकली आपका। उसके बाद ये सब छोटा मोटी चीज़ें हैं। एंड मफलर भी वहाँ पे मस्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा विंडी होता है। और मेक श्योर कि आप फ्लीस वाला मोस्टली चूज़ करें क्योंकि इसमें गर्माहट बनी रहती है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करना है आपको। ये कुछ 1-2 ड्रेसेस भी लिए हमने। एंड ये जो होते हैं ये हमारे छोटे छोटे पाउचेस है, इसमें आप अपना छोटा मोटा आइटम रख सकते हैं, जैसे सॉक्स रख लिया आपने, अपने इनर वेयर्स रख लिए। एंड इसके साथ शू कवर भी है, आज जैसे कि अगर शू गीला हो जाए विंटर में तो उसको भी आप रख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, बस अब हमें जाके फाइनली इसको पैक करना है। पैक करने के लिए आप अपना लगेज का जो है साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही सामान लीजिए, क्योंकि आपको स्मार्ट लगेज पैक करना है। अगर हम ऐसी बड़ी बड़ी जैकेट काफ़ी ज़्यादा ले लेंगे या लॉन्ग कोट्स ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा स्पेस घिरेगा और वो ठीक भी नहीं रहेगा, इसलिए स्मार्ट शॉपिंग करनी है और उसी में लगेज पैक करना है। सो फर्स्टली जब विंटर में हम यूरोप जा रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 लेयर्स यूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहला जो लेयर पहनना है वो थर्मल का होना चाहिए, जो काफ़ी स्लीक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आप फिर मिड लेयर पहनोगे। मिड लेयर क्या हो गया आपका, जैसे आपको भी स्वेटर शर्ट जो इस टाइप का आप स्वेट शर्ट ये पहन ले। एंड देन फाइनली आपका होना चाहिए एक विंड प्रूफ या जैकेट या वाटर प्रूफ जैकेट, क्योंकि ये आपको फाइनली जो मेजर इम्पैक्ट होता है ठंड का उससे बचाएगी। एंड थर्मल क्या करेगा, आपको अंदर से वार्म रखेगा, और जो मिड आपका क्लॉथ है वो आपको एक स्टाइलिश लुक भी देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको
बना के चलनी है। तो हम भी अभी यही फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया 3 लेयर हमने भी चूज़ करी है, और जैसे हमारा 16 से 17 दिन का ट्रिप है तो उसमें हमने जीन्सेस भी रखी है, 3-4 हमने पेयर रखे हुए। आई गेस ये इनफ रहेगा, क्योंकि हम जो है इसको वेरिएट करेंगे, चेंज कर करके पहनेंगे, क्योंकि ज़्यादा लगे रखना नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं, अब मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस रहा है कि हम हर दिन के अलग कपड़े रखते हैं, बट ऐसा वहाँ के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सामान हमें परचेस करके लाना है, तो बैग में भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए, और मूवमेंट ज़्यादा है, हमारा 5 कंट्रीज़ है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए हमें स्पेस कम रखना है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रखना है एंड लगेज कम रखना है। इसलिए हमने ये अमेरिकन टूरिस्ट का मेरा बैग है बड़ा सा, तो साइज़ मैंने देख लिया था, पहले ही चेक कर चुका था मैं, ये परफेक्ट साइज़ है जो कि अलाउड है फ्लिक्स बस में भी। एंड एयरपोर्ट में सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस है, उसके अंदर हम 2 लगेज पर पर्सन कैरी कर सकते हैं, बट हमसे इंडिविजुअल लगेज लेके जा रहे हैं, एक नैन्सी का, एक मेरा, एंड एक बैकपैक रहेगा जिसमें मेरी कैमरा की एसेसरीज रहेगी, और दूसरा वाला है उसमें हम अपने जैसे बूट्स रख सकते हैं, क्योंकि बूट्स को हम कभी वहाँ पर जैसे पहुँचेंगे तो पहन लेंगे, और हो सकता है कि पहले ही यहीं से पहन के जाए। 1-2 पेयर हम और अलग से शूज़ रख लेंगे, जो वहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि इन केस हमारा कुछ दूसरा शूज़ गीला हो जाए तो हम जो हमारा स्पेयर में रखा हुआ है हम उसको यूज़ कर सके। तो यही सब हमारी तैयारी है, और फाइनली अब देखें कि आगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है हम और भी सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे भी, और अपने जो हमारे नॉन पर्सन है जो वहाँ पे रहते हैं उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि और इसके अलावा हमें क्या चाहिए। तो हमारा तो बेसिकली यही है, तो इसी को यूज़ करना है।